गर्मियों की चिड़चिड़ाती धूप थी। अदालत के बड़े से हॉल में वकीलों की भीड़ थी। हर कोई अपनी फाइल और बहस में डूबा हुआ था, लेकिन उसी भीड़ में एक महिला ऐसी भी थी जिसकी पहचान बाकी सबसे अलग थी, जिसका नाम दीपा शुक्ला था। उम्र लगभग 28 साल, लेकिन चेहरा और चाल ढाल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद हासिल कर लेगी। लोग कहते थे कि वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए जानी जाती थी, लेकिन सच ये था कि वो एक सच और न्याय के लिए हर कदम लड़ती थी। बचपन में उसने बहुत दुख देखे थे। माँ बाप का साया सिर से जल्दी उठ गया था। रिश्तेदारों के बीच पलते हुए उसने जाना था कि अनाथ बच्चे समाज के लिए कैसे बोझ समझे जाते हैं। यही वजह थी कि उसने आईपीएस चुना, ताकि कभी किसी के साथ अन्याय हो तो खुलकर उसके लिए लड़ सके। एक दिन अदालत में एक केस आया था। एक 15 साल के लड़के पर आरोप था कि उसने एक दुकान से चोरी की है। लड़के का नाम शिवा था। चेहरा दुबला पतला, आंखों में डर और मासूमियत साफ झलक रही थी। पुलिस वाले उसे पकड़कर लाए और कुछ लोग बता रहे थे कि लड़का चोर है जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन दीपा की नज़रें जब उस पर पड़ी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना छोटा मासूम दिखने वाला बच्चा चोर हो सकता है। उसने तुरंत उसके तरफ से केस लड़ने का निश्चय किया। वह एक तुरंत वकील किया। अदालत में जब सुनवाई हुई तो अभियोजन पक्ष ने उसे चोर साबित करने के लिए लच्छेदार बातें जज के सामने कह रही थी। यह भी कहा कि यह लड़का पहले भी छोटी मोटी चोरी कर चुका है, पर अब ये पकड़ा गया है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दीपा के वकील जो उसके बचाव में आए थे, तो उसने साफ कहा केवल आरोप और अफवाहों से किसी बच्चे को अपराधी नहीं कहा जा सकता। उसने दलील दी कि शिवा का परिवार कोई ठीक से नहीं है। माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिता हमेशा नशे में डूबा रहता है, लड़का भूखा गलियों में तड़पता रहता है। अगर उसने सच में कोई रोटी का टुकड़ा उठाया भी है तो वो उसकी मजबूरी थी, अपराध नहीं। दीपा के वकील की दलीलों ने जज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अदालत ने शिवा को दोष मुक्त कर दिया और कहा कि इस बच्चे को किसी संस्था या जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए। अदालत से निकलते समय शिवा की आंखों में आंसू थे। उसने दीपा के पैर पकड़कर बोला, दीदी, अगर आप ना होती तो आज मैं जेल में होता। दीपा ने उसे उठाया और अपने पास बैठा लिया। वो सोचने लगी, इस बच्चे को अब कहाँ भेजा जाए। संस्था में भेजने का मतलब था कि वहाँ वो फिर लाचार और अकेला हो जाएगा। जैसे दुख दर्द उसने अपने बचपन में महसूस किया था, अचानक उसे याद आया क्यों ना वो खुद शिवा को अपने साथ रखे। दूसरे दिन उसने कोर्ट में अर्जी दी, शिवा को दीपा की देखरेख में रहने दिया जाए। इसे कोर्ट ने मान लिया। इस प्रकार शिवा दीपा के घर पर आ गया। बाद में शिवा बहुत डरता था। उसे लगता था कि शायद यहाँ भी उसे डांटा जाएगा, मारा जाएगा, लेकिन दीपा ने उसे हमेशा प्यार से रखा। उसने उसे पढ़ाई में लगाया, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, सबसे बढ़कर उसे एहसास कराया कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे शिवा का जीवन बदलने लगा। उसके चेहरे पर चमक आने लगी। पढ़ाई में वो अच्छा लगने लगा। मोहल्ले वाले परेशान थे कि जो बच्चा कल तक चोरी करता था आज दीपा जैसी आईपीएस का साथ पाकर एकदम बदल गया। लेकिन इस बीच समाज की नज़रें भी बदलने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। एक नौजवान खूबसूरत अविवाहित महिला अपने घर में 15 साल के लड़के को रख रही है, न जाने इसका अंजाम क्या होगा। दीपा ऐसे तानों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन
अंदर ही अंदर वो भी परेशान रहने लगी थी। शिवा की मासूमियत उसे बहुत अच्छी लगती थी। कभी कभी वह सोचती थी जैसे बचपन का अकेलापन उसने झेला था वैसे शिवा ने भी झेला है। शायद यही वजह थी कि वो उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। शिवा ने भी दीपा को सिर्फ दीदी नहीं बल्कि उसके दिल में एक अलग सा लगाव पनपने लगा था जिसे वो खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन वो स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा कि तू किसी दीदी के घर पल रहा है, तेरे माँ बाप तो हैं ही नहीं। शिवा रोता हुआ घर आया और दीपा से लिपट गया। दीपा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, शिवा अब मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ, तुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उस पल दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता जन्म ले रहा था जिसे नाम देना आसान नहीं था। समाज की दीवारें जरूर ऊंची थी लेकिन दिल की भावनाएं उन दीवारों को तोड़ रही थी। आने वाले दिनों में वही भावनाएं कैसे मोड़ पर पहुंचेगी जहां दीपा और शिवा दोनों एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शिवा अब दीपा के साथ रहते हुए धीरे धीरे बदल चुका था। वो अब पहले जैसा डरपोक सहमा हुआ लड़का नहीं रहा बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा बन चुका था। लेकिन उम्र के इस मोड़ पर उसका मन बार बार भटक जाता था। कभी वो अपने आप को छोटा महसूस करता तो कभी लगता दीपा ही उसकी पूरी दुनिया है। दीपा का जीवन अब शिवा के बिना अधूरा लगने लगा था। वह सुबह उठते ही उसके लिए नाश्ता बनाती, स्कूल भेजती, लौटने पर होमवर्क कराती और रात को उसका हाथ पकड़कर कहती, तू अब अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। धीरे धीरे दोनों में रिश्ता बढ़ता गया लेकिन ये रिश्ता ऐसा था जिसे ना समाज समझ सकता था न स्वीकार। मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि एक अविवाहित महिला आईपीएस अपने से 14 साल छोटे लड़के को पाल रही है। लोग फुसफुसाते कि आगे चलकर ना जाने क्या होगा। दीपा इन बातों की चिंता नहीं करती लेकिन कभी कभी अकेले में सोचती कि क्या सचमुच ये शिवा को अपनाकर गलती कर रही है। लेकिन जैसे ही शिवा उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता सारे सवाल धुंधले हो जाते। उसे बस यही लगता कि वो सही कर रही है। शिवा की पढ़ाई में मन लगता गया, उसने अच्छे अंक लाने शुरू किए। स्कूल के टीचर भी अब उसकी तारीफ़ करने लगे लेकिन बच्चे फिर भी उसे ताने मारते, तेरी माँ नहीं तेरे पास आईपीएस दीदी है। ये बातें शिवा को लगती और वो दीपा से कहता, दीदी मुझे माँ क्यों नहीं कहने देती, अगर मैं आपको माँ कह दूं तो सबके ताने खत्म हो जाएंगे। दीपा उसके भोलेपन पर मुस्कुरा देती लेकिन मन ही मन वो सोचती कि सच तो ये है कि माँ से ज़्यादा उसके लिए बन चुकी है। एक दिन अदालत में दीपा एक बड़ा केस लड़कर लौटी, बहुत थकी हुई थी। शिवा भागकर आया और बोला, आप जीत गई ना दीदी। दीपा ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ तुम्हारे विश्वास ने मुझे जिताया। उसी पल शिवा के दिल में ये बात पक्की हो गई कि वो दीपा के बिना जी ही नहीं सकता। समय बीतता गया। शिवा अब 16 साल का होने वाला था। उसकी लंबाई और शरीर का विकास तेजी से बढ़ रहा था। मोहल्ले के लोग अब और ज़्यादा ताने देने लगे थे। कुछ लोग तो सीधे दीपा से कह देते, आपने इसे गोद लिया है तो कागज़ दिखाइए वरना कल को दिक्कत होगी। दीपा इन सबसे थक चुकी थी। एक रात वहाँ शिवा को लेकर छत पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। शिवा ने संकोच भरे स्वर में कहा, दीदी अगर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहूँ तो। दीपा चौंक गई। उसने कहा, तू हमेशा रहेगा हमारे साथ, ये कौन सी बात है। शिवा ने धीरे से कहा, नहीं मतलब हमेशा जैसे पति पत्नी रहते हैं। यह सुनकर दीपा सन्न रह गई। वो शिवा के चेहरे को देखती रही। वह मासूम भी था और दृढ़ता भी। उसने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तू अभी बच्चा है शिवा, तुझे इन सब बातों की समझ नहीं है। लेकिन
उस रात दीपा भी करवटें बदलती रही। उसे बार बार शिवा के शब्द याद आते रहे। अगले दिन अदालत में एक केस में हाजिर होने के दौरान उसका मन वहीं अटका रहा। लौटकर जब शिवा को पढ़ाई करते देखा तो मन में अजीब सी शांति आई, जैसे वो खुद को मान चुकी हो कि अब ये रिश्ता साधारण नहीं रहा। दिन बीतते गए और समाज का दबाव बढ़ता गया। एक दिन स्कूल से खबर आई कि कुछ बच्चों ने मिलकर शिवा को बहुत मारा है, सिर्फ इसलिए कि वो दीपा के घर पर रहता है। शिवा रोते हुए घर आया और बोला, अगर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने साफ नहीं हुआ तो लोग मुझे ऐसे परेशान करते रहेंगे। दीपा अब टूट चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि शिवा वही दुख सहे जो उसने बचपन में सहा था। उसी रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, वे समाज से लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। कुछ दिन बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो था शादी का फैसला। दीपा जानती थी कि ये कानूनी और सामाजिक दृष्टि से असंभव है, लेकिन उसके दिल ने मान लिया था कि वो शिवा को सच्ची सुरक्षा देना चाहती है तो ये एकमात्र रास्ता है। शिवा ने भी जिद पकड़ लिया था कि वो शादी करके रहेगा तो सिर्फ दीपा से, वरना कभी नहीं करेगा। ये फैसला आसान नहीं था, रास्ते में कांटे ही कांटे थे, लेकिन दोनों ने तय कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब सवाल ये था कि शादी कैसे हो, कहाँ होगी और समाज के सामने कैसे टिक पाएगी। दीपा ने कानून की किताब पलटने शुरू कर दी। शिवा ने भी मन में ठान लिया कि चाहे उसे कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना झेलना पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। अब इसी की शुरुआत होने वाली थी कि जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। शादी का फैसला आसान नहीं था। दीपा ये बात भली भांति जानती थी। उसने कानून की किताबें कई बार पलट कर देखी। उसमें साफ लिखा था, शादी के लिए लड़के और लड़की दोनों की उम्र निश्चित है। लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल, लेकिन शिवा अभी 16 साल का भी नहीं पूरा हुआ है। ऐसे में ये कदम कानूनन अपराध माना जाएगा। फिर भी उसका दिल अंदर से झकझोर रहा था। उसने सोचा, अगर वो आईपीएस होते हुए भी शिवा के साथ खड़ी नहीं हो सकती तो उसकी सारी पढ़ाई और सारी लड़ाइयाँ बेकार हैं। शिवा दिन रात इसी सोच में डूबा रहता, आखिर कब वो समाज और स्कूल के ताने से मुक्त होगा। उसका मन पढ़ाई से हटने लगा था। हर वक्त उसे डर सताता, कहीं दीपा समाज के डर से उसे छोड़ न दे। इसलिए बार बार दीपा से कहता, दीदी आप मुझसे शादी कर लेंगी तो सभी की जुबान बंद हो जाएगी। दीपा पहले उसे समझाने की कोशिश करती, कहती कि अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे वो भी समझने लगेगी। उनका बच्चा होना केवल शरीर की दृष्टि से है, दिल और दिमाग से बहुत परिपक्व है। जो दर्द उसने सहा है उसने उसे उसकी उम्र से बहुत आगे बढ़ा दिया है। इस बीच मोहल्ले के लोगों की बातें विषैली होती जा रही थी। कोई कहता ये रिश्ता गलत है तो कोई कहता दीपा अपने अकेलेपन को हटाने के लिए लड़के का सहारा ले रही हैं। विभाग के कुछ साथी ताने कसते, जनता का मामला सुलझाते सुलझाते अपने जीवन में गड़बड़ कर रही हो। ये सब सुनकर दीपा टूटने लगी थी। जब भी शिवा उसे पास रोता हुआ आता और उसका हाथ पकड़कर कहता, मुझे मत छोड़ना दीदी, आप ही मेरी दुनिया हो, तब दीपा को लगा चाहे जो हो जाए उसे शिवा का साथ नहीं छोड़ना है। एक दिन शिवा स्कूल से वापस आया तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। कुछ बच्चों ने उसे फिर मारा था और कहा था कि तेरी आईपीएस दीदी तुझे गोद लेकर बैठी है, कल को तुझे सड़क पर फेंक देगी। शिवा का धैर्य टूट गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, मुझे अब जीना नहीं है, अगर आप मेरे साथ नहीं रही तो मैं सब खत्म कर दूंगा। यह सुनकर दीपा का दिल दहल गया। उसे महसूस हुआ कि अब अगर उसने कोई ठोस कदम ना उठाया तो शिवा कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा ले।
उसी रात उसने फैसला किया वो शादी करेगी, चाहे समाज क्या कहे या कानून क्या कहे। वो अब शिवा को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने सोचा कि शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग विरोध भी करें तो उसका आधार कमज़ोर हो। उसने इंटरनेट खंगाला, पुराने आदेश पढ़े और जाना कहीं कहीं ऐसे रिश्तों को विशेष परिस्थितियों में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन खुलेआम शादी का असंभव था। तब उसने तय किया कि शादी गुपचुप होगी, केवल विश्वास पात्र व्यक्ति ही इसमें शामिल होंगे। उसने अपनी एक दोस्त अर्चना को अपने मन की बात बताई। अर्चना तो पहले चौंकी, बोली, दीपा, तुम समझ भी रही हो क्या? ये समाज तुझे जीने नहीं देगा। लेकिन जब उसने दीपा और शिवा का दर्द सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर ये तुम्हारे और शिवा की ज़िंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीपा को हिम्मत मिली। अगले कुछ हफ्तों तक शिवा को तैयार किया, समझाया कि ये कदम आसान नहीं है। लोग गालियाँ देंगे, शायद कानून भी सज़ा दे, लेकिन अगर वो उसके साथ हैं तो सब सह लेगी। शिवा ने दृढ़ता से कहा, दीदी मैं तैयार हूँ, आपके बिना मैं जी नहीं सकता। शादी का दिन तय हुआ एक छोटे से मंदिर में, जहाँ ज़्यादा लोग ना हों, केवल पुरानी और अर्चना जैसी विश्वसनीय गवाह। जिस सुबह शिवा ने दर्पण में दूल्हे की तरह कल्पना की, दीपा ने पहली बार साड़ी पहनते हुए खुद को दुल्हन की तरह देखा। दोनों के दिल धड़क रहे थे, डर भी था और अजीब सा सुकून भी। जब मंदिर की घंटी बजी और मंत्रों की आवाज़ गूंजी तो दीपा ने शिवा के साथ साथ फेरे लिए। उस समय समाज की सारी दीवारें, कानूनी किताबों की सारी बंदिशें, मोहल्ले वालों की सारी गालियां सब फीकी पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, सिंदूर भरा गया और एक नया रिश्ता जन्म ले लिया। लेकिन ये रिश्ता जितना पवित्र उनके दिलों में था, उतना ही विवादास्पद समाज की नज़रों में। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया उनका पीछा कर रही है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों में ये खबर मोहल्ले में फैल गई, फिर अखबारों में भी सुर्खियां बनने लगी। 28 साल की महिला आईपीएस ने 16 साल के लड़के से शादी की। लोग गालियां देने लगे, पुलिस विभाग के अधिकारी उसे देखकर मुंह फेर लेते। अदालत में एक याचिका दायर कर दी गई कि दीपा ने नाबालिग से शादी करके अपराध किया है। अब जो होने वाला था वो एक तूफान था, जिसमें उनका रिश्ता, उनका भविष्य और उनका जीवन सब दांव पर लगने वाला था। शादी की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। न्यूज़पेपरों के पन्नों पर हेडलाइन बनी, जिले की आईपीएस ने नाबालिग लड़के से शादी करके सबको चौंकाया। टीवी चैनल भी इस पर बहस करने लगे। कोई इसे पागलपन कह रहा था तो कोई इसे महिला के अकेलेपन की समस्या बता रहा था। कुछ लोग यहाँ तक कह दिए, दीपा ने यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद भी कानून तोड़ा है, ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना चाहिए। विभाग में भी माहौल खराब हो गया। पुलिस मुख्यालयों ने नोटिस भेजा, क्यों ना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। और तो और पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी कि नाबालिग लड़के के साथ शादी कर बाल विवाह अधिनियम का उल्लंघन किया है। दीपा के लिए यह सबसे मुश्किल समय था, लेकिन उसके सामने शिवा खड़ा था, जिसकी आंखों में ये भरोसा था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो अकेला नहीं है। शिवा हर समय दीपा का हाथ पकड़कर कहता, आप डरिए मत दीदी, नहीं, अब आप मेरी पत्नी हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। दीपा टूटना चाहती थी, लेकिन शिवा उसे संभाल लेता था। समाज की भीड़ घर के बाहर इकट्ठा होकर गालियाँ देती, पत्थर भी फेंकती। मोहल्ले वाले अब उससे बात करना तो दूर, अकेले घर के सामने से गुजरना भी गुनाह मानने लगे थे। लेकिन दीपा को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एक बार तय कर लिया था कि ये रिश्ता निभाया है। अदालत में केस चला, जज ने दोनों को बुलाया। माहौल तनावपूर्ण था। शिवा को देखकर जज ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी उम्र क्या है?
शिवा ने आत्मविश्वास से कहा। 16 साल। जज ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में शादी करना कानून के खिलाफ है। शिवा ने निडर होकर कहा, मुझे कानून पता है जज साहब। मुझे ये भी पता है कि यदि मैं दीपा से शादी ना की होती तो मैं जिंदा ही नहीं रहता। मैं अपने आप को खत्म कर देता। उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह पाला है। समाज मुझे ताने देता था, कोई मेरा नहीं था। अगर ये अपराध है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जज उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो गए। फिर उन्होंने दीपा की तरफ देखा, फिर कहा, तुम्हें कानून की जानकारी है, तुमने ये सब क्यों किया? दीपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, श्रीमान, मैं जानती हूँ कि कानून में शादी की उम्र सीमा तय है, लेकिन कभी कभी कानून से बड़ा इंसान का जीवन और उसकी भावनाएं होती हैं। मैंने बचपन में माँ बाप खोए, अकेलापन झेला। शिवा ने भी ये सब कुछ झेला। जब मैंने देखा कि ये बच्चा समाज के लिए तानों से टूट रहा है, खुद को खत्म करने के बारे में सोच रहा है, तब मुझे लगा अगर मैं इसे अपना नाम दे दूं, एक सुरक्षा दे दूं तो यह बच जाएगा। मैं मानती हूं कि मेरा कदम कानून के हिसाब से गलत है, लेकिन दिल की किताब में ये सही है। अदालत में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसकी बात को भावुकता मान रहे थे तो कुछ लोग उसके साहस को दाद दे रहे थे। मामला गंभीर था, इसलिए जज ने तुरंत कोई फैसला नहीं दिया और सुनवाई टाल दी। इस बीच मीडिया ने इसे और तूल दे दिया। लोग बहस करने लगे, क्या दिल के रिश्ते कानून से बड़े होते हैं? महिला संगठनों ने दीपा का समर्थन भी किया। उनका कहना था कि यदि लड़का और लड़की दोनों की सहमति है और रिश्ता मजबूती में बना है तो इसे केवल अपराध कहना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाल संरक्षण संस्था, कानून विशेषज्ञ सख्ती से कह रहे थे कि ये बाल विवाह है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इस बीच शिवा को स्कूल से भी निकाल दिया गया। कारण बताया गया कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वह अब नाबालिग छात्र की श्रेणी में पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। ये खबर शिवा के लिए सबसे बड़ा झटका थी। वो रोते हुए दीपा से बोला, अब मैं पढ़ भी नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया। दीपा ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं शिवा, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरुआत है। मैं लड़ूंगी तेरे हक के लिए, जैसे हर केस में लड़ी हूँ। दूसरे दिन दीपा ने एक हाई कोर्ट में केस दायर की। शिवा की शिक्षा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। शादी को अपराध मानना उसके जीवन के साथ अन्याय है। सुनवाई के दौरान दीपा ने तर्क दिया, कानून का मकसद बच्चों का शोषण रोकना है, लेकिन इस मामले में कोई शोषण नहीं हुआ, बल्कि जीवन बचाने के लिए कदम उठाया गया है। उसने कहा कि अगर कानून इंसान के जीवन और भावनाओं को बचाने में असमर्थ हो तो उसे मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवा की पढ़ाई पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और आदेश दिया कि उसे शिक्षा जारी रखने दिया जाए। ये दीपा की पहली जीत थी। हालांकि शादी को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रही। समाज का नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि शायद दीपा ने गलत नहीं किया, उसने एक अनाथ लड़के की जिंदगी बचाई। शिवा पढ़ाई में बहुत तेज हो गया। वो हर समय यह साबित करने में लग गया दीपा का फैसला गलत नहीं था। उसने स्कूल के टेस्ट में अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। खेल कूद में भी नाम कमाने लगा। न्यूज़पेपरों ने खबर छापी, नाबालिग दूल्हा अब पढ़ाई और खेल में चमका। समय बीतता गया। शिवा 19 साल का हो गया। उस दिन दीपा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हमारा रिश्ता कानून के हिसाब से वैध है। शिवा मुस्कुराकर कहा, हमारा रिश्ता तो उसी दिन वैध हो गया था जिस दिन आपने मेरा हाथ थामा था। समाज जिसने कभी उन्हें गालियां दी थी अब धीरे धीरे उन्हें सम्मान देने लगा। अदालत ने भी अंत में फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि शादी के समय कानून का उल्लंघन हुआ था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये रिश्ता अब वैध माना जाता है।
दीपा ने शिवा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में संतोष था कि उसने जिस बच्चे को ताने और दर्द से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज वो बच्चा आत्मनिर्भर और सफल बन रहा था। शिवा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईपीएस बन गया और समाज को संदेश दिया कि अब हम दोनों उस हर बच्चे की मदद करेंगे जिसे समाज और उसके हालात ने अकेला छोड़ दिया है। वो दिन दीपा और शिवा के लिए जश्न का दिन था, न सिर्फ कानून की नज़र में बल्कि दिल की नज़र में भी। उनकी कहानी ये सब साबित कर चुकी थी कि प्यार और अपनापन उम्र, कानून और समाज की सीमाओं से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इस तरह वो रिश्ता जो कभी समाज की नज़र में अपराध था, अब प्रेरणा बन गया। दीपा और शिवा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और चाहने वालों के पास शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।